ये है एसएन फॉर्मूला, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। चलिए अपन देखते हैं फॉर्मूला क्या किया था हम लोगों ने। फॉर्मूला था हमारा H इक्वल्स टू सिग्मा, आगे बोलिए, आर कॉस थीटा बाय आर रो जी। दिखाई दे रहा है? क्या नोट किया मैंने? हाँ, अब दिखाई दिया। तो नोट करिए, सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी, टू सिग्मा। ओके, चलिए क्वेश्चन बना है इस पे, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द हाइट टू विच calculate the height to which water will rise in a capillary tube, water will rise in a capillary tube of 1.5 millimeter diameter, of 1.5 millimeter diameter. Surface tension of water, surface tension of water 7.4 into 10 raised to power minus 3, 7.4 into 10 raised to power minus 3 Newton per meter, Newton per meter. डायमीटर बोलो कितना है? इसका हाफ कितना होगा? रेडियस। तो सबसे पहला काम करो, रेडियस निकालो, ठीक है, हाफ ऑफ द डायमीटर। सरफेस टेंशन आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लोगे? केजी पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू कितनी लेनी है अपन को? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थीटा कितना लेना है? वाटर के केस में थीटा कितना लोगे? जीरो। इज इट ओके? तो इस केस में थीटा की वैल्यू जीरो ले लेनी।
व्हाट्स आंसर? सॉल्व करवाना है क्या? आंसर आ रहा है 0.002014 मीटर। दो है, दो जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन करना। अ लिक्विड राइजेस पलक आज नहीं आई ना? नहीं आज नहीं होगी। उसको नहीं, उसको कह देना कल, अगर कल इवनिंग में क्लास तो नहीं है उसकी? है 5 ना, कहना कल सेकंड बैच में आ जाएगी। कल डेरिवेशन बस होगा, फिर उसका पूरा ये वीडियो अपलोड, हाँ ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। बोल देना वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन आज आज ना मतलब इस यहाँ का पूरा जियो सेटअप ही बंद है। 8:40 पर उन्होंने अभी बोला है कि रिस्टोर होगा। तो ठीक है, आज सारी दोनों क्लासेस नहीं हुई। जो आप लोगों ने 7 का बोला था उसके पीछे ये रीज़न था। वो वाली क्लास भी फिर आज कॉम्पिटेटिव भी नहीं लेना, क्योंकि उसमें जो 12 का कॉम्पिटेटिव था उसमें मोस्टली स्टूडेंट ऑनलाइन अटेंड करते हैं 80%, क्योंकि स्कूल से आए नहीं हुए रहते हैं उस समय। तो वो सारे स्टूडेंट आज वो भी नहीं हो पाई थी, आज ये क्लास भी डिस्टर्ब हुई 12th वाली भी, और ये भी चल रहा है। चलो नोट करना। लिक्विड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब height of 7 centimeter in a capillary tube of radius 1 millimeter, radius 1 millimeter. The density of liquid is the density of liquid is 0.8 into 10 raised to power 3 kg per meter cube. 0.8 into 10 raised to power 3 kg per meter cube if the angle of contact between liquid and surface of the tube, angle of contact between liquid and surface of the tube be 0. Calculate surface tension of the liquid. Calculate surface tension of the liquid. Take G 10 meter per second square. Take G 10 meters per second square. हाइट आपको दी है 7 सेंटीमीटर, जो आपको मीटर में कन्वर्ट करनी है। रेडियस 1 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करनी है। डेंसिटी तो डायरेक्ट आपको 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब गिवन है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ ट्यूब 0, ये वाटर का केस है। और सरफेस टेंशन फाइंड करना है, जी आप 10 ले सकते हो। पॉइंट 8 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ होती है वाटर की, ये लिक्विड है अननोन। गुड, सही है 0.28। द नैरो बोर्स ऑफ डायामीटर, ये एक बार बताओ। ये 0.28 कितने लोगों का आ गया? आंसर आ गया ना? तुम लोग का नहीं आया? कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जा रही हो तो बताना मेरे को आप, क्या दिक्कत आ रही है।
तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करवा के आप लोग के पास आ रहा हूँ अभी, ठीक है? रुक जाओ। द नैरो, नोट करना, द नैरो बोर्स ऑफ डायमीटर, नैरो बोर्स, हाँ, BORES, बोर्स ऑफ डायमीटर 3 millimeter and 6 millimeter, 3 millimeter and 6 millimeter are joined together 6 mm are joined together to form a tube U-shaped tube open at both ends, open at both ends. If the tube contains water, if tube contains water, what is the difference in its level? What is the difference in its level in the two limbs, in the two limbs of the tube, in the two limbs of the tube, surface tension, surface tension of water 7.2, surface tension of water 7.3, sorry, not 7.2, 7.3 into 10 raised to power minus 2, 7.3 into 10 raised to power minus 2 Newton per meter, Newton per meter. G आपको 0 लेना है, थीटा 0, सॉरी। ओके, हाँ, क्या अपन ने बताया? थीटा इज 0 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 10 raised to power 3 kg per meter क्यूब, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 ले लोगे। जी 9.8। एक का R1 है और एक का R2 है रेडियस।
बताओ H1 ग्रेटर हाइट पे क्यों जाएगा? R1 इज लेस, जितनी लेस रेडियस होगी उतना ज्यादा राइज करेगा। ठीक है, तो इसका रेडियस R है। ये इस तरह से आएगा इसका सोल्यूशन। आया समझ? पिछला क्वेश्चन का कैलकुलेशन हुआ, आ गया ना? ठीक। आवाज पिछला क्वेश्चन का कैलकुलेशन हुआ तुमसे? ठीक। यूनिट लिखो, मयंक, राहुल, तुम कहाँ पर फंसते हो मेरे को बताना। हो गया ना? ठीक है। हो गया ना अरमान? सेंट इसको मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा उसको और कर लो, है ना, आ ही जाएगा। ठीक। R1 आपका 1.5 आया है, R2 आपका 3 आया है। ठीक है। और हम्म, आप लोग कितना आंसर आ रहा है? हम्म।
बताओ आप लोग का आया आंसर सभी का? नोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब। वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब। अब ये पूरा कॉम्पिटिटिव सेक्शन में जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। वो क्वेश्चन स्कूल लेवल तक आपके डिफरेंस का हाइट का और ये आएगा। वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब टू अ हाइट 2 सेंटीमीटर, to a height 2 centimeter in another capillary whose radius is one third of it, whose radius is one third of it. How much the water will rise? How much the water will rise if the first capillary is inclined, if first capillary is inclined at an angle of 60 degree with the vertical, at an angle of 60 degree with the vertical, what will be the position of water? What will be the position of the water in a tube? Is it okay? Got it? रिपीट कर दे रहा हूँ। वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये आपका पहला पार्ट हो गया। एंड अनदर कैपिलरी हुज रेडियस इज वन थर्ड ऑफ इट, हाउ मच द वाटर विल राइज? हाँ, वन थर्ड ऑफ रेडियस, वन थर्ड ऑफ रेडियस, whose radius is one third of it, whose radius is one third of it. How much the water will rise if the first capillary is inclined at an angle of 60 degree with the vertical? Then what will be the position of water in the tube? Position of water in the tube, ये आपको सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का जो हमेशा एग्जाम में काफी आता है। और इस वाले पार्ट में ना दो ट्यूब की, आप इसमें पहले एक चीज नोटिस करना, अपने जो क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर सेम फॉर बोथ केसेस? यस, और बोलो। सरफेस टेंशन जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट cos थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये चीजें कांस्टेंट है, हाँ या ना? अच्छा, चेंजेस किस किस में हो रहा है? केवल एच और आर का, एच और आर। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? एच और आर का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है। इज इट ओके? तो इसमें ना दो कैपिलरिटी है, अपने पास दो कैपिलरी ट्यूब है। तो पहली कैपिलरी ट्यूब के लिए अगर हमारा इक्वेशन बनेगा एच इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। ये अगर मैंने फर्स्ट कैपिलरी के लिए लिया तो मैं सेकंड कैपिलरी के लिए फॉर्मूला लूंगा 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर डैश रो जी। इज इट ओके? फर्स्ट से इक्वेशन बनेगा एच आर इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी, और सेकंड से ही बनेगा एच डैश आर डैश इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी। बोलो हाँ या ना? अब ये दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट है, बराबर हो गए। तो ये एच आर इक्वल्स टू एच डैश आर डैश, आपको तो एच डैश निकालना है। तो आपका फॉर्मूला कितना बनेगा? एच आर बाय आर डैश। आपको आर डैश बोला है कि जो रेडियस उसका आर बाय 3 है, हाँ ऐसे बोला ना, आर बाय 3 है। तो एच डैश ये हो जाएगा एच बाय आर, और ये आ जाएगा आर बाय 3, 3 टाइम्स ऑफ हाइट हो जाएगा या नहीं? तो एच कितना था बोलो? एच पहले उसमें एच कितना राइज हो रहा था? 2 सेंटीमीटर, 3 इंटू 2 सेंटीमीटर, ये टोटल इसमें 6 सेंटीमीटर राइज करेगा। इज इट ओके? ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ? पोजीशन ऑफ वाटर, समझ में आया? एच और आर का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला है कि आपकी ट्यूब को वर्टिकल कर दिया गया। इज इट ओके? अगर सॉरी,
आपकी ट्यूब को वर्टिकल से इंक्लाइन कर दिया गया एक एंगल के साथ में। अगर ऐसा है तो देखो अपन इसको ऐसा समझते हैं, ये ट्यूब पहले ऐसी थी, ठीक है, और बाद में ये ट्यूब कैसी है, बाद में ये ट्यूब वर्टिकल से एक एक एंगल बना रही है। अगर ये ट्यूब एक एंगल बनाती है तो यहाँ पर इसको अपन ऐसा ले लेते हैं, ये कितना एंगल बना रही है इससे, 60 डिग्री। तो ये अपन ले लिया इसको 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना हो जाएगा बोलो, ये आपका 60 हो जाएगा। तो ये आपका एंगल 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरे पार्ट में वाटर विल राइज अप, जितनी हाइट यहाँ तक वाटर राइज होगा। अच्छा एक बात है, आप इंक्लाइन भी कर दो, वाटर उसी हाइट तक राइज रहता है जिस हाइट तक उसमें होगा। तो वाटर का जो राइज है वो इसी पॉइंट तक आपका चलेगा। इज इट ओके? अब मान लो ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट की लेंथ एल है, यहाँ से ये ट्यूब की लेंथ कितनी हो गई एल, ये एच, ये कितना हो गया 60। इज इट ओके? तो आप देखो साइन 60 कितना होगा, है ना, कितना नहीं साइन 60 की यहाँ इसमें वैल्यू की साइन थीटा कितना आएगा, हाँ कॉस 60 ले लें, है ना। तो कॉस 60 अपन लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेस और ये आ जाएगा एल। तो एल इजिकल्स टू कितना हो जाएगा एच बाय कॉस, एच कितना है, एल कितना आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, 4 आंसर आ रहा ना, मतलब जो वो कितने ट्यूब में कितने दूर तक जाएगा लिक्विड, तो 4 सेंटीमीटर तक जाएगा। हाँ हाइट उसकी 2 ही रहेगी, लेकिन ट्यूब के अंदर वो 4 सेंटीमीटर तक जाएगा। हाँ ट्यूब ऐसा इंक्लाइंड, ऐसा वो 2 था, ऐसा कर दिया तो 4 तक जा रहा है, पर ये वाली हाइट 2 है। इसमें ये आपको 2 दिया है ना, 4 तो अपन ने निकाली है, 2 आपको दिया हुआ है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, if a 5 centimeter long capillary tube, if 5 centimeter long capillary tube with 0.11 millimeter, 5 centimeter long capillary tube with 0.1 millimeter, 0.1 millimeter internal diameter, internal diameter opens at both ends, opens at both ends, is slightly dipped, is slightly dipped in a water
having surface tension, having surface tension 75 dyne per centimeter, 75 dyne per centimeter. Okay. State whether, first, water will rise halfway in the capillary. Water will rise halfway in the capillary. Second, water will rise up to the upper end of the capillary. Water will rise up to the upper end of a capillary. Third, water will overflow. Water will overflow out of the upper end, out of the upper end of the capillary. Upper end, out of the upper end of the capillary. Explain your answers. एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. A 5 centimeter long capillary tube with 0.11 mm internal diameter opens at both ends, is slightly dipped in a water having surface tension 75 dyne per centimeter. ठीक है, इसमें सारी यूनिट सीजीएस में दी हैं. तो जब भी अगर कोई वैल्यू सीजीएस में दी हुई होती है, इज इट ओके? जब भी कोई वैल्यू सीजीएस में दी होती है तो आप उसको एक काम करो, डेंसिटी ऑफ वाटर को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेना. जी की वैल्यू सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. तो सबसे पहले आप लोग एच कैलकुलेट करो. देखो एच कितना आ रहा है. क्वेश्चन का पहला पार्ट है वाटर विल राइज हाफ वे इन द कैपिलरी. हाँ जी 9.8. इसमें तो आपको 981 लेना पड़ेगा क्योंकि आपको हम्म, हम्म, 981 होता है एक्चुअली. एग्जैक्ट 981 होता है. 980 अपन नॉर्मल में लेते हैं पर एक्यूरेट जीरो, थीटा जीरो. जब भी वाटर का केस हो ना, थीटा आप हमेशा जीरो ले लो, बिल्कुल निश्चिंत होकर. हम्म. नहीं, क्या आंसर कितना आ रहा है? नहीं नहीं, आपकी हाइट कितनी राइज रेस कर रहा है? सेंटीमीटर आपने देखो, एक बात बताओ, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी है. इज इट ओके?
कैपिलरी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो नॉर्मली अगर उसमें हाइट कितनी आनी चाहिए देख के बताओ ना। अरे वो तो 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी फॉर्म लग जाएगा ना। कितना आंसर आया? नहीं, नहीं आएगा। 30.5 करेक्ट आंसर है। 30.5 आ रहा है। 30.5 इज द करेक्ट आंसर। नहीं, सेंटीमीटर। अपन ने सब तो सीजीएस लिया ना। जी देखो, रो अपन ने क्या किया, 1 ले लिया। ठीक है, बाकी की सारी चीजें आपको क्या क्या दिया हुआ था, क्या कैलकुलेशन किया तुमने, क्यों बनाया शुभम? सारी वैल्यू सीजीएस में लेना। नहीं नहीं, अब बोलो 30, तुम लोग का आया है 30.58। अच्छे से आया। तो पहली जो पॉसिबिलिटी है, वाटर विल राइज हाफ वे ऑफ द ट्यूब लेंथ, ये रूल आउट कर दो इसको तो। हाँ, इट विल रूल्ड आउट। अच्छा, सेकंड सेकंड पॉइंट क्या था बताओ? वाटर विल राइज अप टू द अपर एंड ऑफ द कैपिलरी, ये बताओ। वाटर विल राइज अप टू द अपर एंड, आंसर है नहीं, अपर एंड तक चला जाएगा। पर वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, कर्वेचर बड़ा होता जाएगा लेकिन वो पहुंच जाएगा अपर एंड तक। तो कर्वेचर बड़ा हो जाएगा पर वो अपर एंड तक पहुंच जाएगा। इज इट ओके? लास्ट क्लास का ध्यान है आपको, मैंने कर्वेचर बताया था। तो सेकंड पॉइंट इज वैलिड। इज इट ओके? चलो थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड पॉइंट क्या होगा? ओवरफ्लो तो कभी होता नहीं है यार, ओवरफ्लो कभी नहीं होता। आ गया। चलो, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गए इसके, इस चैप्टर के। अब नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रोडायनेमिक्स। वैसे स्टार्ट तो आज ही करवाना था हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन। अभी तक हमने सारी प्रॉपर्टी रेस्ट की करी थी। वाटर रेस्ट पर है तो उसकी, और स्पेशली उसके सरफेस की प्रॉपर्टी की थी। उसके सरफेस पे स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन बन रही है, कैसे मॉलिक्यूल वर्क डन करके नीचे जा रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं, वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए, कम से कम सरफेस एरिया ले रहे हैं। तो हमने पूरी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है। और ये बहुत वाइड टॉपिक है। इसमें आप देखोगे, जैसे मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, जितने भी लिक्विड फ्लो होते हैं, चाहे वो हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, इन सब के फ्लो में देखो स्पीड अलग अलग मिलेगी सेम लेवल पर। क्यों? क्योंकि इनकी विस्कोसिटी अलग अलग होती है। इवन ब्लड ब्लड फ्लो, तो हमारे ब्लड में भी विस्कोसिटी होती है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो स्टडी करनी है नेक्स्ट चैप्टर में, वो है विस्कोसिटी। जैसे इस चैप्टर में सरफेस टेंशन था, वैसे वहां विस्कोसिटी स्टडी करनी है। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर उसमें मेजर टॉपिक आ जाते हैं, जैसे बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम आपको इतना वाइड एप्लीकेशन है कि आप चाहो तो कितने एग्जाम्पल उस बर्नौलीज थ्योरम पे दे सकते हो। प्लेन का मोशन, एयर, सपोज हेलीकॉप्टर का फ्लाई होने से लेके, और छोटे छोटे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बर्नौली थ्योरम के मिल जाएंगे। तो वो चैप्टर अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। मेजर पार्ट जो स्टार्ट करने का है, मैं हाफ एन आवर में भी स्टार्ट कर देता। आज मेरा बिल्कुल प्लान था 7:30 तक उसको कंप्लीट करने का, लेकिन कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो एक डिस्टरबेंस आएगा बाद में मेजर,
कि वो उतना पार्ट आपको वो रिकॉर्डेड में जाके देखो वो होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नोट करना। अब आपको कुछ एक्सेस प्रेशर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, नोट करिए। पहला, ये अब क्वेश्चन ये नहीं बताया जाए किस चीज का है क्या है, रैंडम क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। टू सो बबल्स, टू सो बबल्स have radii in the ratio 2:3. Two soap bubbles have radii in the ratio 2:3. Compare the excess of pressure. Compare excess of pressure inside these bubbles. Compare excess of pressure inside these bubbles. Also calculate. Also compare work done. Also compare work done in blowing these bubbles. Also compare work done in blowing these bubbles. चलो दोनों के आंसर बताओ। अब ये कोशिश करना सभी को इसके क्लियरली बने, डायरेक्ट फिर मैं नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। चाहो तो फॉर्मूलेस गो थ्रू कर लो एक बार। देखो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको, हाँ आपको बस क्या करना है, देखो पहले केस में सबको मालूम ही है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाय आर, ये बबल के लिए। तो पहला केस P1 और ये R1, दूसरा केस P2 और ये हो जाएगा R2। तो ये पहला केस आ गया। दूसरे केस में वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, आपका सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो ये एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 0। ये पहले केस का वर्क डन। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ये 2 इसलिए आया, ये वाला जो 2 इसलिए आया क्योंकि ये आपका बबल है, बबल नहीं होता तो केवल ये आता। और ब्लोइंग, ब्लोइंग का मतलब है पहले इनिशियल एरिया 0 था आपका, जो इनिशियल एरिया आपका 0 था, और ये आपका फाइनल एरिया। चलिए अब दोनों के वर्क डन का रेशो और प्रेशर का रेशो बताइए। हाँ, प्रेशर का हो गया 3:2। अब आप निकालिए दूसरे केस में P1/P2 आ गया आपका, फिर आप निकालिए W1/W2। हम्म, फोर इज टू 9 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। स्मॉल, सभी का आ गया होगा आंसर। चलिए, अ स्मॉल होलोस्फीयर, सॉरी, स्मॉल होलोस्फीयर
having having a small hole in it, small hole in it, is immersed into water, is immersed into water to a depth of 20 centimeter, depth of 20 centimeter, before any water, depth of 20 centimeters, before any water penetrates into it. If the surface tension of water, if surface tension of water 73 dyne per centimeter, 73 dyne per centimeter, find radius of the hole. Find radius of the hole. क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन बोल रहा है अ स्मॉल होलो स्फीयर हैविंग अ स्मॉल होल इन इट इमर्स्ड, एक होलो स्फीयर है, ठीक है, अ स्मॉल होल इन इट इमर्स्ड इनटू वाटर। आपने क्या किया कि स्फीयर को वाटर के अंदर ऐसा इमर्ज कर दिया। कितनी डेप्थ का? 20 सेंटीमीटर। अब उसमें इससे पहले कि कोई भी वाटर पेनेट्रेट, पानी जाए उसके अंदर, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 73 डाइन पर सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द होल। किसी को समझ में आया क्वेश्चन? नहीं? देखो डायग्राम बनाऊंगा फिर बताना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? आप डायग्राम जैसे ही बनाऊंगा उसके बाद बोलोगे हाँ सर आ गया समझ में। विजुअलाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। एक मिनट यहाँ ध्यान देना, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में क्या किया कि एक स्फीयर, ठीक है, ये इमर्ज कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, एक स्मॉल होल है स्फीयर में, ठीक है, ऐसा, ठीक। यहाँ समझ में आ रहा है सबको? अब इन्होंने दूसरी जो चीज बोली ना वो इम्पोर्टेंट है। देखो वो मैं वो वाला पॉइंट बता रहा हूँ। हम एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें सपोज वाटर पूरा कंप्लीट फील्ड है, ध्यान से सभी समझना, ये वाटर फील्ड है। और हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट को, ये देखो इसको, ये स्फीयर को अंदर रखा। अब यहाँ से ध्यान से समझना, कहाँ गया स्फीयर, ये स्फीयर को अंदर किया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, हाँ अब ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर ना, ये देखिए इसमें ये एक थोड़ा सा नैरो ओपनिंग कर दी, छोटा सा, ठीक है। अब आप एक चीज को, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इसके अंदर अभी ये पार्ट हॉलो है, मतलब कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वाटर अंदर फिल नहीं हुआ है। इसके सराउंडिंग में क्या है ये बताइए, इसके सराउंडिंग में पूरा वाटर है, हाँ या ना? तो ये एक्चुअली में एक बबल जैसा काम कर रहा है भाई। क्या काम कर रहा है? एक बबल जैसा। यस और नो? तो ये इस समय बबल है, लेकिन इस बबल की एक खास बात है कि अंदर कुछ नहीं है लेकिन बाहर वाटर है। मतलब इसका सर्फ ऐसा बबल है जिसका सरफेस एक ही है, दो सरफेस नहीं है। इज इट ओके?
तो हो ये रहा है कि इस बबल के अंदर एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इस बबल के अंदर एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और एक प्रेशर लग रहा है ड्यू टू डेप्थ, एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ डेप्थ। तो ये इस तरह से दो प्रेशर हो गए, ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब P1 और P2, P1 और P2 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। P1 की वैल्यू जहां पर है 2 सिग्मा, अपन ने कितना निकाला था इसका P2 का, 2 सिग्मा बाय आर। P1 हो गया H रो जी, और ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाय आर, 2 सिग्मा बाय आर, और ये आ जाएगा H रो, और ये G। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा आपको। बताओ समझ में आ गया? अगर अंदर वाटर चला जाता तो कोई सेंस ही नहीं था फिर। ठीक है, तब आप उसको फिर तो प्रॉपर आप ड्रॉप ही नहीं बचती ना, पूरा बाहर भी लिक्विड अंदर भी लिक्विड। हाँ, तो ये अब बोलो कितना आंसर आएगा इसका रेडियस का, निकालो जरा। जी 9.8 लेनी है, सीजीएस ले रहे हो सारी वैल्यू ना, तो फिर इसको 980 ले लो शॉर्ट में, 980 ले लो। वो आपका 73 सिग्मा, हाँ आप रो वन लोगे, सिग्मा तो 73 लेना है, रो वन लोगे, रो डेंसिटी ऑफ वाटर है सारी सीजीएस में। फिर वाटर की वैल्यू सीजीएस में लेने का ये फायदा है कि वो वन आ जाता है, तो कैलकुलेशन में इजी जाता है। जी तो आपको सीजीएस के हिसाब से 980 ले लो, अगर सब कुछ और एसआई में कर रहे हो तो फिर 9.8 लेना पड़ेगा। 0 पॉइंट, हाँ इंटू 74 इंटू 10⁻⁻²। हाँ ठीक है, सही है, सेंटीमीटर सही है। अभी का, अभी का एब्सेंट, अब रहेगी ना प्रेजेंट रेगुलर, कितने दिन और हैं? स्कूल कौन सा था, क्या थी? अच्छा वो सीबीएसई वाले में होगी। 0 सेंटीमीटर नहीं, 0.0074। हाँ आर्या का 0, हाँ क्यों, कितना आ रहा आंसर? 0.0074, एक बार देखो, 0.0074। अरे आ गया, गुड। हाँ हाँ, नहीं आया, 0 पॉइंट आ गया ना। अच्छा, क्वेश्चन को जब तक आप कितनी बार भी रीड कर लो, जब आपने विजुलाइज किया तब आपको समझ में आएगी कि स्फीयर गया, उसमें एक नैरो होल है, पानी अभी अंदर नहीं गया, बाहर पानी है, तो वो एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो अंदर का प्रेशर, हॉलो है तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बैलेंस कर रहा है। इज इट ओके? A glass tube of 1 millimeter bore is dipped. Glass tube of 1 millimeter bore is dipped vertically into a container of mercury, dipped vertically into a container of mercury with its lower end, with its lower end 2 centimeter below the mercury surface, lower end 2 centimeter below the mercury surface. What must be
the gauge pressure, what must be the gauge pressure of air in the tube to blow a hemispherical bubble, at the lower end. At the lower end. Given density of mercury, ये है आपको दिया हुआ है 13.6 इंटू 10⁻³ इतनी होती है ये 13 पॉइंट डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब एंड सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी ये होता है 35 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर 35 इंटू 10⁻³ इज इट ओके? एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ. ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm बोर is dipped vertically into a glass tube. 1 mm bore is dipped vertically into a container of mercury with its lower end 2 cm below the mercury surface. What must be the gauge pressure of air in the tube below a hemispherical bubble at its lower end? ठीक है. Given और बाकी वैल्यू दी हुई है. बताओ क्या होगा. फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला पता क्या लगेगा? एच रो जी प्लस 2σ/r. वही वाला केस है एग्जैक्ट. तो डायरेक्ट आपका वही सेम फॉर्म लग जाएगा. नाइन पॉइंट एट लेना है. 980. G10 का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में. एक आध आ गया तो आ गया. मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 9.8 वाले ही आते हैं. हाँ, बोर मतलब एक पूरा डायमीटर पूरा हो. पेंसिल गिरी. आंसर है 2805. 2805 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 2805. 9.8. 980. हाँ, वेरिएशन तो आ जाता है और सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते. और
अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ कहाँ है? ले आए, यहाँ ले आए क्या? अरे घर दे के आना था ना, घर दिया। आपने कॉलिंग नहीं की अभी बच्चों पेरेंट्स की, उनकी वो वाले बैच की? मैम हाँ 2508 2805 सही। नीचे नहीं, अंदर नहीं है मैम। मैम कॉलिंग करनी है, मतलब बिल्कुल तुरंत तुरंत। 4-5 कॉलिंग रहती है मैम, ज्यादा नहीं रहती है। कॉलिंग आराम से होती है 5-10 मिनट के अंदर। हाँ इसको हम बता रहे हैं, इसको भी रखे रहो, है ना? आज 7 बजे ओवर हो जाएगी आज। चलो नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर टेस्ट का मैसेज आपको कल मिल जाएगा, नेक्स्ट का टेस्ट शेड्यूल इस मंथ का। इस वही आपको पूरा कल मिल जाएगा, इसमें ऑनलाइन है।